नाज़रीन, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाकई एक नए टकराव के करीब पहुंच चुके हैं? क्या सरहद पे हालात मजीद सख्त होने वाले या सऊदी सालसी कशीदगी कम कर पाएगी? बजोड़ वाकई के बाद हालात तेजी से बदले हैं और अब मामला सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि बयाना तक महदूद रह गया है, बल्कि अब अमली इकदाम की बात की जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात एक हसास मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इवन पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पर कह दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के शवाहिद मौजूद हैं। इस मामले पर अफगान नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया और सख्त बयान जो है वो भी दिया गया कि दहशतगर्द अनासिर को रोकना अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सीधा है कि अगर हमला सरहद पार से हो रहा है तो इन्हें रोकने के लिए अमली कदम जो है वो उठाना ही होगा। दूसरी जानिब अफगान तालिबान हुकूमत का कहना है कि कुछ अनासिर गैर रियासती हैं और इन पे मुकम्मल कंट्रोल नहीं, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि सिर्फ बयान काफ़ी नहीं रहेगा, बल्कि ज़मीन पर तब्दीली नज़र आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग जो है वो लड़ चुका है और हज़ारों जाने की कुर्बानी दे चुका है, हज़ारों लोगों की कुर्बानी दे चुका है। हाल ही दिनों में बजोड़ के वाक़े ने कौम को हिला के रख दिया और इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि सरहदी सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है और इसी दौरान सऊदी अरब के एक आला सतह वफ़द जो था वो काबिल पहुंचा ताकि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जो है वो उसको कम किया जा सके, उसको बेहतर मरहले की तरफ दाखिल किया जा सके। इत्तलात के मुताबिक कुछ अहम जो मालूमात हैं उनमें पेशरफ्त हुई, जिनमें पाकिस्तान एहलकारों की रिहाई भी शामिल है और इसके अलावा मस्बत इशारे जो है समझे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदिया किरदार को सराहा, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता अब नहीं किया जाएगा। सवाल अब ये है कि क्या ये सालसी वक्ती है, ये मुस्तकिल हल की बुनियाद बन सकती है? माजी में भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन सरहद पार हमलों का मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान मुसलसल यही कह रहा है कि अफगान सरजमीन किसी भी सूरत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और अगर काबुल हुकूमत वाकई मौसर कार्रवाई करनी चाहती है तो ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, लेकिन अगर हमले जारी रहे तो दबाव बढ़ेगा और सख्त फैसलों का इम्कान जो है वो भी मौजूद रहेगा। इस कशीदगी का असर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी तक महदूद है, बल्कि तजारत और आम लोगों की ज़िंदगी को अच्छा खासा मुतासिर करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तोरहम और दीगर बॉर्डर पॉइंट्स पर हालात ख़राब हों तो दोनों तरफ से ताजर और मजदूर जो हैं वो मुतासिर होते हैं। अफगानिस्तान को खुराक और दीगर एशिया की ज़रूरत होती है, जबकि पाकिस्तान के लिए भी सरहदी तजारत जो है वो बहुत अहम है। इसलिए तनाव का नुकसान दोनों तरफ के आम शहरियों को, आम लोगों को होगा। माहिरीन का इस मामले में ये कहना है कि अगर दोनों ममालिक संजीदगी से बैठकर सिक्योरिटी के जो मसले हैं, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाए, इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात जो हैं वो शेयर करें और मुश्तरका निगरानी का निज़ाम बनाए तो हालात बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। लेकिन एतमाद तभी बहाल होगा जब हमलों में वाज़िया कमी नजर आएगी। पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त वाज़िया है कि हमसायों के साथ अमन चाहिए, लेकिन अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के लिए भी ये एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि आलमी सतह पर हमने पहले से ही कई जो चैलेंजेस हैं उनको सामना करना पड़ा है और अगर हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते हैं तो इसके सफारती और माशी असरात जो हैं मज़ीद बढ़ सकते हैं। आने वाले दिन बहुत अहम है, क्योंकि अब फैसला सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से होगा। क्या सऊदी साल से देर पा साबित होगी? क्या काबुल हुकूमत मौसर कदम जो है वो उठाएगी या सरहद पर कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जो हैं जल्द सामने आ सकते हैं। आप क्या समझते हैं इस बारे में? ये जो हमारा सारा मसला है, इस पे क्या हल होना चाहिए या सख्त मौक़िफ़ ही वक्त की ज़रूरत है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें और अगर हमारा तज़िया पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।